आज के इस वीडियो में हम ये लॉग का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है ना। तो मुझको एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें, ये जो लॉग के अंदर जो ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एक तरीके से। तो इस नंबर को हम सेपरेट करके पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि यही क्वेश्चन में जो है यही एक फैक्टर है जो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ये मतलब लेंथी बना रहा है ना। तो मैं इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करके कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको टी अज्यूम कर रहा हूँ, है टी मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हमको क्या है, ये क्वाड्रेटिक वाली फील दे रहा है ना। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरेट हो सकती है। तो वही हम कंसेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ लाइक दैट, अब ये देखो, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ भी तो टी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ इज इक्वल टू टी। क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई 4 माइनस टी इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये बन गया। तो ये बन जाएगी हमारे पास में 18 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज कर देते हैं। 18 टी स्क्वायर प्लस में 90 माइनस 8 टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, 90 को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 1, और यहाँ से निकाल लेते हैं हम 4 कॉमन। यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2t प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। 2t प्लस 1 ब्रैकेट में 90 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ रही हैं, t की दो वैल्यू आ रही है यहाँ से। एक आएगी -1/2 कॉमा 4/9। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसका ये रिजेक्ट क्यों हो रही है, मतलब इस वजह से ये रिजेक्ट होगी क्योंकि ये वाली जो टी है, ये टी हमेशा पॉजिटिव है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो, रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, रूट हमेशा पॉजिटिव है। और ये जो नंबर है ये एक रियल नंबर है, ये भी पॉजिटिव ही है। तो मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस वजह से टी भी जो हमारा पॉजिटिव है। तो टी की हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी जो कि हो जाएगी 4/9। मतलब एक ही वैल्यू नहीं आएगी, मतलब इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, तो 4/9, अब 4/9 इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये देखो यार, क्वेश्चन में ये लॉग के अंदर है टी, है ना। तो 3/2 दे रखा है इसका बेस, तो 3/2 बनाने की कोशिश करो यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 2/3 का स्क्वायर। इसी को ही अगर मैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर -2। इसी चीज़ को अगर मैं लॉग के अंदर अब मैं पुट कर देता हूँ, तो एक काम करते हैं फिर, अब इस वैल्यू को मैं लॉग के अंदर पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये था 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 3/2 की पावर -2। अब यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगा के -2 जो ये यहाँ पे आ जाएगा लॉग के आगे। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा 6 प्लस -2 लॉग 3/2 विद बेस 3/2, ये तो 1 हो जाएगा। सो ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन इसमें लगी थी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।